मोदी गारंटी को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाई है और साथ ही प्रेरक कर्मचारियों के लिए जो लगातार 2018 के बाद से अपनी नौकरियों से बाहर है, लगभग 16,802 कर्मचारियों को अभी भी अपने नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे तमाम प्रेरक कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आज हम सीधा जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी जी से। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सर, देखा गया सर कि प्रेरक कर्मचारियों को 2018 में भाजपा सरकार में आप लोगों को 16,802 कर्मचारियों को अपने नौकरियों से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर आपने काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे हो। क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? पूर्व सरकार ने काफ़ी आश्वस्त किया था और विशेष करके प्रेरक संगठन जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे तो लिखित में आश्वासन दिया गया था और TS बाबा मिले, मुलाकात किए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने वादा खिलाफी किया और हम उस वक्त भी चाहे गंगा जल की जगह में हमने महानदी का जल लेकर शपथ खाया, हमने रक्त बहाकर कसम खाया कि वादा करने वाले को हम भी उनका सज़ा देंगे और हमने अनियमित कर्मचारी पूरे राज्य में मिलकर ऐसा मुंहतोड़ जवाब उनको दिया है कि उनका जो सोच था वो दूर दूर तक के नहीं सोच पाए थे कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगी और हमने उनको बदल के रख दिया। आज अनियमित कर्मचारी महासंघ यहाँ पे हमारे जो कांकेर के विधायक हैं उनका स्वागत किए हैं और काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं। ऐसे आवाज़ ही जाकर हमारे लिए संघर्ष का पर्याय बनेंगे। सर, वही हम बात करते हैं सर, लगभग जो प्रेरक जो कर्मचारी है, अभी मोदी गारंटी के तहत में अभी जो कर्मचारियों के लिए कमेटी बना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उसमें प्रेरक कर्मचारियों के लिए कोई हल है? अभी वहाँ पे बोला गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए और प्रेरक, क्योंकि छटनी कर्मचारी हैं, प्रेरक है और कुछ कंप्यूटर शिक्षक भी हैं, धमतरी जिला और गरियाबंद इत्यादि में चलते थे, जो 2018 से विरक्त हुए हैं, कुछ कार्य से बाहर ईर्ष्यावश भी कर दिए गए थे। उन सब को हम लोग लेकर छटनी कर्मचारियों के लिए विशेष करके जगह जगह मांग कर रहे हैं। जो कमेटी बनी है वहाँ पे भी हम लोग मांग रखेंगे। इसको कमेटी बनी है, काफ़ी आसरा है हमारे, शायद कुछ मेंबर को भी वहाँ पे लेंगे, तो निश्चित आसरा है कि उस कमेटी के माध्यम से जितने भी छटनी कर्मचारी हैं उनको वरीयता के साथ लिया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम लोग लगातार सभी नेता मंत्री से बात कर रहे हैं। कमेटी के जो हेड है उनसे भी अभी वार्तालाप होगी इस संबंध में। सर, जैसे कि लगभग 16,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या है। अगर सरकार उसको दोबारा अगर कोई काम में रखती है तो उसको कहाँ एडजस्ट कर पाएगी, अफोर्ड कहाँ कर पाएगी? जो 16,802 कर्मचारी और कुछ विभाग के करीब 20-22 हज़ार कर्मचारी जो छटनी हुए थे और उनको सरकार तुम्हारे द्वारा एक योजना आ रही है सरकार के पास में अभी और मोदी गारंटी में है, जिसमें 1.5 लाख युवाओं को रोजगार की बात कही जा रही है। तो 1.5 लाख में आप 1,30,000 अपने मन से भर लीजिए, 20-22 हज़ार आप हमको दे दीजिए। और अनुभवी हैं ये, शौचालय का काम और आपके पंचायत में जब सचिव हड़ताल में हो, रोजगार गारंटी हड़ताल में हो, शिक्षक एटलीस्ट जब हड़ताल में होते थे, स्कूल संभालने का, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज़ जितने गांव में होते थे सर्वे तक के प्रेरक कर चुका है, अन्य कर्मचारी कर चुके हैं। तो उसका अनुभव का लाभ सरकार तुम्हारे द्वार अर्थात सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, तो ये प्रेरक अनुभवी है, तो निश्चित रूप से प्रेरक इनके लिए सबल होंगे और सरकार को इनको प्राथमिक रूप से हम तो यही बोलेंगे सरकार को, अन्य कर्मचारियों के लिए भले थोड़ी देरी हो जाए क्योंकि सबको कुछ न कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रेरक और जितने छटनी हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में गए हैं महोदय, तो आपको पहले इनको लेना चाहिए। विष्णुदेव साय जी को हम लोग चुनाव पूर्व भी कमिटमेंट किया था, जितने विधायक बने हैं लगभग सभी ने कमिटमेंट किया था, हमारे धरना आंदोलन में आके बोला था, हम लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात में बोला था हम आएंगे तो आपके लिए सोचेंगे। हमने उनको ला दिया, जो हमसे छला हम उसको बदल दिया। अब आए हो तो हमारा पहले आप सुनो। सर, जो नेता आपके प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे, जो आश्वासन भी दिए थे धरना स्थल चूता में रायपुर के, कि अगर सत्ता हमारी आती तो आपके मांगों को सुना जाएगा, तो सत्ता आने के बाद क्या उन नेताओं से आपका मुलाकात हुआ है? अभी हम लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी तो सभी नेता आए हैं तो लगभग सभी स्वागत या कुछ में व्यस्त हैं। लगभग 10-20% जो आए थे उन लोगों से हम लोग पहुंच चुके हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, अभी आचार संहिता भी लग रही है, तो यहाँ पे शायद वो असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सभी अभी बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव बाद में कुछ आप लोगों के लिए बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा होगा तो वो वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि जो पहले छटनी किए कर्मचारी हैं इनको सरकार ले ले, क्योंकि अगर नहीं ले पाएंगे तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो जाएंगे, क्योंकि 60-62-63 साल जो रोजगार के हैं वो तो निकल जाएगा, उसके बाद न्याय देरी से मिलने वाली न्याय कोई न्याय नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए सबके घर के रोजी रोटी की व्यवस्था है और 10-15 साल इनके सेवा में ही, प्रशासन पब्लिक के सेवा में ही ये लोग सब खपे हुए हैं, तो इनके लिए सरकार न्याय करेगी। मोदी का जो गारंटी है वो न्याय की गारंटी हो और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हो, हम लोग तो यही चाहते हैं। सर, 2018 से नौकरियों से निकाला गया है, तकरीबन हर एक परिवार में एक बड़े होते हैं जो काम करते हैं, जो एक कमाऊ पुत्र कहा जाता है,
किसी का बेटा जॉब में था, किसी का पति जॉब में था, किसी की बहन जॉब में था, किसी की वाइफ जॉब में था, वो सभी को काम से निकाला गया। तो सर लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगा सर? उन लोगों को किस प्रकार से उन लोगों की स्थिति आज दयनीय हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बताइए। न्यूज़ जो 24 की जो हमारी टीम है, जितने दर्शक हैं, मैं आप सबको बता दूं कि प्रेरक एक ऐसा संगठन है। 31 मार्च 2018 को जब हम लोग कार्य शिविर रखते हुए थे, मेरे बहुत सारे साथी आत्महत्या कर लिए थे पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं इन कंधों पे अपने प्रेरक भाई बहनों का जो लाश है उसको उठा के मैं सौदाह तक ले गया हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ। आज मेरे बहुत सारे प्रेरक भाई बहन जो मृत्यु हो चुके हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आज उनके पालन पोषण करने वाले नहीं है, तो उनको संगठन से जो मदद हो पाती है, पहला मैं बोलता हूँ राज्य नहीं पूरा देश का पहला संगठन होगा। मेरे संगठन से अगर कोई स्वर्गवासी होता है तो उसके घर में हम लोग सब मिलके 100-100, 10-10, 20-20, जिससे जो हो पाता है 10,000, 15,000 हम उसके घर में आर्थिक सहायता करते हैं। उनके जिनके पास में लड़ाई के किसी प्रकार के विपदा होती है, हम सब भाई बहन मिलकर जो हमसे चंदा कलेक्ट होती है उसके आर्थिक। अभी हमारे एक प्रेरक भाई चोटिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, बस में एक्सीडेंट हो गया, हम उसके परिवार आने से पहले हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से मदद के लिए जा पहुँचे। तो मैं एक संगठन नहीं, मैं एक परिवार चलाता हूँ। मेरे समस्या हो, मेरे साथियों की समस्या हो, कहीं ना कहीं पूरे संगठनात्मक रूप से हम परिवार रूप से रह रहे हैं। तो आज पहला संगठन जो 6 साल से 1 रुपया नहीं मिला है, क्या बीत रही होगी उनके घर में। आज यहाँ पे लगातार प्रेरक संगठन की आज भीड़ आती है, सैलाब आती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जज्बा है और सरकार से न्याय की जो गुहार है वो है। और कहीं ना कहीं उनको पुरानी जो सरकार यहाँ पे थी इससे पहले उन्होंने काफ़ी आश्वस्त किया था। बहुत सारे लोग तो जब जाने की सरकार कुछ नहीं करेगा तो आत्महत्या तक के कर लिए। बहुत सारे लोग बीमार हो गए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, स्वर्गवास हो गए। आज 16,802 में बमुश्किल हम लोग 5-10 हज़ार बचे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी तो उम्मीद खो दी है, कुछ लोगों के ओवर एज हो गए, तो काफ़ी प्रताड़ित है। लेकिन मैं उन संगठन के लिए, सभी सदस्यों के लिए मैं लड़ रहा हूं, ताकि मेरे को आशा है कि आज नहीं कल हमारे नेता मंत्री कुछ कर दें। मैं तो यही गुहार लगा रहा हूं कि इस बार कुछ कर दें, क्योंकि गरीबों को जो आह होती है बड़ी बड़ी की सत्ता पलट देती है। सर आप लोग के विभाग के मंत्री वर्तमान में श्री बृजमोहन अग्रवाल जी है, जो कि रायपुर लोकसभा के अभी उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा से। तो क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर कि आने वाले समय में क्या आप बृजमोहन अग्रवाल जी से इसको लेकर मिले हो, या क्या कहना चाहते हो आप? अभी तक के तो वहाँ तक के हम उनके तक के नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हमारी समस्याएं लगातार जा रही हैं। चाहे OP चौधरी जी हों, बृजमोहन अग्रवाल जी हों, और स्वयं विष्णुदेव जी पास में हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, अपने गुहार लगा चुके हैं। अभी वो मंत्रालय से अभी लोकसभा के उम्मीदवार भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, हो सकता है वो सांसद बन जाएं और केंद्रीय नेतृत्व में पहुंच जाएं। तो कौन अभी शिक्षा मंत्री आएंगे, निश्चित जो भी आएंगे, काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार हमारे प्रेरकों करें, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा और साक्षर भारत उनके अधीन आती थी। हालांकि हमने पंचायत विभाग का पूरा काम किया, जो जिस विभाग में काम करवाना था सभी ने। ऐसा कोई भी मंत्रालय नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ये नहीं बोल सकता कि गाँव में 2009 से लेकर 2018 तक के मेरे विभाग का कार्यक्रम नहीं किए प्रेरक लोग। हम सबका दायित्व निभाए, लेकिन हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, तो शिक्षा विभाग से काफ़ी आशा है कि कुछ हम लोगों को उपाय निकाले। सर अगर शिक्षा विभाग से आपको या उसके कैबिनेट मंत्री अगर कोई टेबल टॉक के लिए बुलाया जाए तो आप लोग बिल्कुल जाओगे? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कब बुलाएं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, जो सरकार देनी चाह रही है हम उसी में फिट होना चाह रहे हैं। हमको पहले भी बोला गया था, इससे पहले इस चुनाव से जो पूर्व चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि मैं आप लोगों को वरीयता के आधार पे प्राथमिकता दूंगा नौकरियों में। हालांकि वो चुनाव वो नहीं जीत पाए थे, तो इस बार तो आशा है कि आए हैं तो पूर्व का अगर वो देखें तो प्रेरक काफ़ी खुल के भी इस बार प्रचार प्रसार उनका किया, क्योंकि हम रोजगार में है नहीं। तो जो हमारा अनहित करता है हम उसका खुल के विरोध करते हैं, जो हमारे पक्ष में बात करता है खुल के समर्थन करते हैं। और OP चौधरी जी हैं, अन्य मंत्री हैं, काफ़ी लोगों से इससे पहले चुनाव पहले हम लोग मुलाकात किए हैं, बैठे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था। तो देखते हैं क्या हो पाता है। निश्चित रूप से इस बार हम उनके पास जाएंगे और काफ़ी उम्मीदें रहेंगी हमको। आखिरी छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से वर्तमान में आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से यही अपील करूंगा। आप काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, आपके सहृदय के नाम से आप सबको लेकर चलने वाले हैं। आपके 16,802 ग्रामीण युवती, ग्रामीण स्तर के युवाओं के बहुत बड़े सपने नहीं हैं, छोटे छोटे ज़रूरतें हैं। वो शिक्षा के अलग जगाते थे, बच्चों को नहीं। जो बच्चों के माता पिता हैं, जिनके बच्चे कलेक्टर मंत्री क्यों ना हो गए हों, लेकिन उनके बाप माँ जो असाक्षर रहते थे उनको शिक्षा देते थे, इनके साथ जरूर आप न्याय करेंगे। और निश्चित आपके लिए हम शुभकामना भी अर्पित करते हैं कि आप जीतें, भव्य
बहुत बड़े मतों के साथ आप जीतें, हम लोग सभी प्रेरक कामना करते हैं और हमको भी ना भूलें, ये भी हम उम्मीद करते हैं। सर, न्यूज़ CG24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों। ये हम सीधे जुड़े थे प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी जी से, जिन्होंने प्रेरक कर्मचारियों के आज उस दशा के बारे में वर्णित किया है जो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से वो अपने परिवार में बेरोजगार है, जिसके कारण उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान का नारा लगाते ही जब हम बात करें सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार, लेकिन वहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय होने के कारण प्रेरक संघ के कई कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसे भी कदम उठाए हैं। देखना यह है कि 2018 के कर्मचारियों को जो बाहर किया गया था उसको भाजपा सरकार पुनः सत्ता में आते ही वापस लाया जाता कि नहीं, कि मोदी गारंटी पे जो कर्मचारियों के लिए समिति बना है सिर्फ एक समिति रह जाएगा। बने रहिए न्यूज़ CG24।